बुध ग्रह सौरमंडल के सबसे नजदीक ग्रहों में से एक है। वैदिक ज्योतिष में बुध ग्रह को सभी ग्रहों का राजकुमार माना गया है। आमतौर पर बुध को हम शुभ फलदाता ग्रह के रूप में जानते हैं, लेकिन कुछ विशेष परिस्थितियों में बुध आपके जीवन में नकारात्मक प्रभाव भी डालते हैं। उदाहरण के तौर पर अगर बुध कुंडली में छठे, आठवें या 12वें भाव पर विराजमान है तो वह कुंडली में नकारात्मक परिणाम देने वाले हो जाते हैं। बुध ग्रह को देवदूत के रूप में माना जाता है और सभी 12 राशियों में मिथुन और कन्या राशि के अधिपति बुध ग्रह को माना गया है। किसी भी जातक के जीवन में यह ग्रह बुद्धि, गणित, वाणिज्य और संचार के कारक ग्रह माने गए हैं। वह जातक जिनकी कुंडली में बुध मजबूत अवस्था में होते हैं वह व्यक्ति आमतौर पर हाजिर जवाब होता है और गणित और वाणिज्य जैसे विषयों पर उन व्यक्तियों की पकड़ बहुत मजबूत होती है। शरीर के विभिन्न हिस्से जैसे बाह, कान, फेफड़े, तंत्रिका तंत्र और व्यक्ति की त्वचा पर बुध का आधिपत्य है। बुध वर्ष 2021 में 18 अक्टूबर 2021 को सोमवार की रात 8:46 पर कन्या राशि में मार्गी हो जाएंगे। अपनी स्वराशि कन्या राशि में यह 22 दिनों तक गोचर करने के बाद 2 नवंबर 2021 को तुला राशि में गोचर करेंगे। जो जातक बुध के वक्री होने से मानसिक तनाव और चिड़चिड़ापन महसूस कर रहे थे, उन्हें अब इस तरह की परेशानियों से मुक्ति मिलने की उम्मीद बनती है। वो लोग इस समय अवधि में राहत की सांस ले सकते हैं, क्योंकि बुध ग्रह अपनी उच्च राशि में मार्गी होने जा रहे हैं, जो कि जातकों को अनुकूल फलों की प्राप्ति करवाएगा। बुध ग्रह संचार, यात्रा, भाई बहन, पड़ोसी, सहकर्मियों का समर्थन और कई नौकरियों को प्रभावित करेगा। व्यवसाय से संबंधित योजनाओं, बातचीत और ऐसे सौदे जो कई समय से अटके हुए थे, उन्हें बुध ग्रह इस समय अवधि में गति देने का कार्य करेंगे। बुध के मार्गी होने के साथ कार्य क्षेत्र में मौजूद सारी बधी हुई ऊर्जा मुक्त होकर कार्य प्रणाली को सकारात्मक रूप से बेहतर करने में सहायक सिद्ध हो सकती है, जिसके फलस्वरूप जातक अपने कार्य क्षेत्र में जुड़ी समस्याओं का व्यवहारिक समाधान पाने और कार्य क्षेत्र में रचनात्मक बदलाव लाने में सफल हो सकते हैं। इस समय अवधि में किसी भी कार्य को करते हुए जातक उसकी बारीकियों पर पैनी नजर रखेंगे और साथ साथ कार्य को पूरा करने में कुशलता, स्वच्छता और सही प्रक्रिया का विशेष रूप से ध्यान देंगे। तो आज की वीडियो में हम चर्चा करेंगे बाकी बची हुई जो 6 राशियां हैं, जिसमें तुला, वृश्चिक, धनु, मकर, कुंभ, मीन, इन 6 राशियों के बारे में हम आज की वीडियो में चर्चा करेंगे। क्योंकि जो प्रथम की 6 राशियां थी उनके बारे में मैं कल की वीडियो में आपको बता चुका हूं, तो आज हम इन राशियों पर चर्चा करेंगे। तो वीडियो की शुरुआत करने से पहले अगर कोई दर्शक चैनल पर नए हैं तो चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही साथ बेल नोटिफिकेशन भी ऑन कर लीजिए, जिससे चैनल पर अपलोड होने वाली हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंचे। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं और जानते हैं आज की प्रथम राशि तुला राशि से। तुला राशि के जातकों के लिए बुध 9वें भाव और द्वादश भाव के स्वामी होते हैं। इस गोचर काल की अवधि में व्यय, हानि और विदेश के द्वादश भाव में बुध मार्गी होंगे। इस समय अवधि में आपकी रुचि जो है वह अकेले समय बिताने में ज्यादा रह सकती है और साथ साथ इस समय अवधि में आपका झुकाव आध्यात्म की ओर ज्यादा रहेगा। पेशेवर जीवन के लिहाज से वैसे तो यह समय आपके लिए अनुकूल रहने की संभावना बन रही है, लेकिन आशंका है कि कार्य क्षेत्र में कुछ अतिरिक्त जिम्मेदारियां या आपको सौंपे गए कार्य आपसे वापस लिए जा सकते हैं। तुला राशि के वह जातक जो विदेश यात्रा पर जाने की योजना बना रहे हैं, उनकी यह इच्छा इस समय अवधि में पूरी हो सकती है। आर्थिक दृष्टिकोण की अगर बात करें तो इस समय अवधि में आपके खर्चों में वृद्धि देखी जाएगी। ऐसे में आपको यह सलाह दी जाती है इस समय अवधि में आप केवल जरूरी चीजों पर ही अपना धन खर्च करें और धन को संचय करने की कोशिश करें। निजी जीवन के दृष्टिकोण से भी अपने दोस्तों से कुछ बात न छिपाएं, क्योंकि यह संभावना बनती है कि वह जरूरत के समय आपका साथ देने में पीछे नहीं हटेंगे। स्वास्थ्य की अगर हम बात करें तो इस समय अवधि के दौरान अपने किसी परिवार के सदस्य के स्वास्थ्य को लेकर आपको अपना धन खर्च करना पड़ सकता है, लेकिन ऐसी कोई बड़ी समस्या आपको इस समय अवधि में परेशान नहीं करेगी। इस मार्गी अवस्था को शुभ करने के लिए घर के छोटे बच्चों को आप इस समय अवधि में उपहार दे सकते हैं।
बात करते हैं वृश्चिक राशि की। वृश्चिक राशि के लिए बुध 8वें और 11वें भाव के स्वामी होते हैं। इस समय अवधि में लाभ और आय के एकादश भाव में बुध मार्गी होने जा रहे हैं। इस समय अवधि में आप कई क्षेत्रों से आय करने में भी सफल रहेंगे। पेशेवर जीवन की दृष्टिकोण से यह समय अवधि आपके अनुकूल रहने की संभावना बनती है। इस समय अवधि में कार्य क्षेत्र में आपके वरिष्ठ आपके कार्य की सराहना करेंगे। आर्थिक दृष्टिकोण से यह समय अवधि आपके लिए आय के नए स्रोत और पुराने किए गए निवेश से आपको लाभ दिला सकता है। वहीं निजी जीवन आपका सकारात्मक और खुशनुमा बना रहेगा। इस समय अवधि में आप अपने दोस्तों के साथ अपना ज्यादा समय बिताएंगे। इस समय अवधि में आप अपना सामाजिक दायरा बढ़ाने की कोशिश करते नजर आएंगे। वृश्चिक राशि के जातकों का वैवाहिक जीवन भी औसत रहने की संभावना बन रही है। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से यह समय अवधि आपके लिए अनुकूल साबित होगी। इस समय अवधि में आप स्वयं को चुस्त दुरुस्त महसूस करेंगे। इस मार्गीय अवस्था को शुभ करने के लिए ओम बुंग बुधाय नमः मंत्र का नित्य 108 बार जाप करें। बात करते हैं धनु राशि की। धनु राशि के जातकों के लिए बुध 7वें और 10वें भाव के स्वामी होते हैं। इस मार्गीय अवस्था में वह दाम्पत्य और साझेदारी के 7वें भाव में मार्गी होने जा रहे हैं। इस समय अवधि में बुध आपके कर्म के 10वें भाव पर मार्गी होने जा रहे हैं। पेशेवर जीवन की अगर बात करें तो कार्य क्षेत्र पर आपका जो उत्साह होगा इस समय अवधि में चरम पर होगा और आप अपना पूरा ध्यान अपने करियर पर केंद्रित कर सकते हैं। साथ ही साथ इस समय अवधि में आप किसी भी कार्य करते वक्त आप में आत्मविश्वास भरपूर नजर आएगा। कार्य क्षेत्र में आप अपने कौशल और मेहनत की वजह से सहकर्मियों और वरिष्ठों के बीच एक अलग पहचान बनाते नजर आएंगे, जिससे आपको पदोन्नति और आर्थिक लाभ मिलने की संभावना बन रही है। वहीं निजी जीवन के लिहाज से देखा जाए तो धनु राशि के विवाहित जातकों के लिए यह समय अवधि सुखद रहेगी। साथ ही साथ इस बात की भी आशंका बढ़ रही है कि पेशेवर जीवन में आपकी अत्यधिक व्यस्तता की वजह से आपके और आपके पार्टनर के बीच में कुछ गलतफहमी पैदा हो सकती है। ऐसे में आपको इस समय अवधि के दौरान पेशेवर जीवन के साथ साथ अपने निजी जीवन, अपने दाम्पत्य जीवन पर भी थोड़ा समय देने की आवश्यकता होगी, अन्यथा आपको समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। विवाहित जातकों के जीवन साथी भी इस समय अवधि के दौरान करियर में अच्छी सफलता अर्जित कर सकते हैं। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से अत्यधिक कार्य के बोझ की वजह से आपको मानसिक तनाव का सामना करना पड़ सकता है। इस मार्गीय अवस्था को शुभ करने के लिए हरी घास, साबुत मूंग और पालक का दान करें। बात करते हैं मकर राशि की। मकर राशि के लिए बुध 6ठे भाव और 9वें भाव के स्वामी होते हैं। इस मार्गीय अवस्था के दौरान वह आपके भाग्य और पिता के 9वें भाव पर मार्गी होने जा रहे हैं। इस समय अवधि में मकर राशि के जातकों को भाग्य का साथ प्राप्त होगा। साथ ही साथ आप इस समय अवधि में अपने आसपास के लोगों को प्रभावित करने में भी सफल रहेंगे। हालांकि आपको इस समय अवधि में किसी से भी संवाद करते वक्त सजग रहने की आवश्यकता होगी, क्योंकि इस समय अवधि में यह भी संभावना बनती है कि आपके अत्यधिक आत्मविश्वास की वजह से संवाद के दौरान आप कटु शब्दों का प्रयोग कर सकते हैं, जिससे कोई गलतफहमी या विवाद पैदा हो सकता है। तो ऐसे आप खुद को अति आत्मविश्वासी होने से बचें। आर्थिक दृष्टिकोण से अगर हम देखें तो अगर आपका कोई पूर्व में संपत्ति का विवाद चल रहा है तो इस समय अवधि में वह संपत्ति का विवाद खत्म हो सकता है। मकर राशि के कुछ जातक इस समय अवधि में धार्मिक आयोजनों में या धार्मिक गतिविधियों में अपना धन खर्च कर सकते हैं। स्वास्थ्य के लिहाज से यह समय आपके लिए अनुकूल सिद्ध होगा। हालांकि इस समय अवधि में आपको अपने पिता के छोटे मोटे स्वास्थ्य से संबंधित परेशानियों से जूझना पड़ सकता है। ऐसे में आपको अपने पिता के स्वास्थ्य के प्रति सजग रहने की आवश्यकता होगी। इस मार्गीय अवस्था को शुभ करने के लिए ओम ब्राम ब्रेम ब्रोम सह बुधाय नमः मंत्र का नित्य 108 बार जाप करें। बात करते हैं कुंभ राशि की। कुंभ राशि के जातकों के लिए बुध 5वें भाव और 8वें भाव के स्वामी होते हैं। इस मार्गीय अवस्था में अनिश्चितताओं के 8वें भाव में बुध मार्गी होने जा रहे हैं। बुध के 8वें भाव में मार्गी अवस्था से कुंभ राशि के जातकों को अत्यधिक मेहनत करने के बाद भी मनचाहा परिणाम प्राप्त करने में परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। यह समय उन जातकों के लिए अनुकूल रहने की संभावना है
जो लोग शोध क्षेत्र या पीएचडी की पढ़ाई कर रहे हैं, क्योंकि आप इस समय अवधि में अपनी पढ़ाई पर बेहतरीन तरीके से ध्यान केंद्रित कर पाएंगे। आर्थिक दृष्टिकोण से इस अवधि में आपको उत्तराधिकारी के तौर पर अप्रत्याशित लाभ होने के योग बनते दिखाई दे रहे हैं, जिससे आपकी आर्थिक स्थिति में बल मिलेगा। वहीं निजी जीवन में कुंभ राशि के जातक अपने रिश्तेदारों के साथ अपना अच्छा संबंध बना पाएंगे और आप इस समय अवधि में सुखद जीवन व्यतीत करेंगे। साथ ही इस समय अवधि में आपको किसी प्रकार का सहयोग भी प्राप्त हो सकता है। कुंभ राशि के वो जातक जो विवाहित है, उनके लिए यह समय औसत रहने की संभावना बन रही है, क्योंकि इस समय अवधि में आपका अपने जीवन साथी से छोटा मोटा विवाद होने की संभावना बन रही है। कुंभ राशि के जो जातक एकल जीवन व्यतीत कर रहे थे, उन्हें इस समय अवधि में किसी नए रिश्ते में बंधने से बचना चाहिए, क्योंकि इस समय अवधि में बनाए गए नए रिश्तों से प्रतिकूल परिणामों की प्राप्ति होगी। स्वास्थ्य के लिहाज से कुंभ राशि के जातकों को इस समय अवधि में सजग रहने की आवश्यकता होगी। इस समय अवधि में कोई चोट चपेट लगने की भी संभावना बन रही है, या फिर कान, नाक या आंख से संबंधित कोई परेशानी आपको परेशान कर सकती है। इस मार्गी अवस्था को शुभ करने के लिए 108 बार नित्य ओम बुंग बुधाय नमः मंत्र का जाप करें। बात करते हैं आज की अपनी अंतिम राशि मीन राशि की। मीन राशि के जातकों के लिए बुध चतुर्थ भाव और सप्तम भाव के स्वामी होते हैं। इस समय अवधि में दाम्पत्य और साझेदारी के सप्तम भाव में बुध मार्गी अवस्था में होंगे। इस समय अवधि में मीन राशि के जो जातक साझेदारी में व्यवसाय कर रहे हैं, उन्हें इस समय अवधि में अच्छा मुनाफा प्राप्त होगा और उनके संबंध अपने साझेदार के साथ मजबूत रहेंगे। वहीं जो जातक मीन राशि के नौकरी पेशा है, उन्हें भी इस समय अवधि में लाभ की प्राप्ति होगी। इस समय अवधि में मीन राशि के कुछ जातक नया व्यवसाय शुरू कर सकते हैं, या फिर कोई बेहतरीन संवाद शैली से कोई नया व लाभदायक सौदा करने में सफल रहेंगे। आर्थिक जीवन के लिहाज से भी यह समय आपके लिए अनुकूल रहने की संभावना बन रही है। इस समय अवधि में अपने जीवन साथी के साथ आप अपना समय अच्छा गुजारेंगे। हो सकता है आप कहीं घूमने जाएं। वैवाहिक जीवन में चल रहे विवाद आपके इस समय अवधि में समाप्त हो जाएंगे और इस समय अवधि में आप परिवार के सभी सदस्यों के साथ बेहतर संबंध बनाने की कोशिश करेंगे। स्वास्थ्य की अगर बात करें तो इस समय अवधि में आपका स्वास्थ्य भी बेहतर रहेगा, लेकिन आपको इस समय अवधि में खान पान में जरूर परहेज करना चाहिए, अन्यथा परेशानी हो सकती है। इस मार्गी अवस्था को शुभ करने के लिए गाय को बुधवार के दिन हरा चारा जरूर खिलाएं। तो यह थी बाकी बची हुई 6 राशियां, जिसमें बुध के मार्गी होने से प्रभाव पड़ने वाला है। उम्मीद करता हूं आपको यह जानकारी पसंद आई होगी। जो भी दर्शक चैनल पर नए हैं, चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही साथ बेल नोटिफिकेशन भी ऑन कर लीजिए, जिससे चैनल पर अपलोड होने वाली हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंचे। और आप वीडियो को लाइक के साथ साथ शेयर भी कीजिए। साथ ही साथ आप कमेंट बॉक्स में अपनी राय भी जरूर लिखें। धन्यवाद।